प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने यहां कहा कि उद्योगों के लिए एकल खिड़की अधिनियम बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्य चल रहा है। सभी समस्याओं का निवारण करने की तैयारी है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है। शीघ्र इसके परिणाम सामने दिखाई देंगे। कैबिनेट मंत्री नंदी शुक्रवार को मथुरा रोड पर ग्राम सिंगना में स्थित आगरा ट्रेड सेंटर पर 17वें मीट एट आगरा फुटवेयर मेले का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री नंदी ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उद्योग पूरी तरह लग जाने तक उसका सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। टीटीजेड के उद्योगों के लिए भी उन्होंने प्रभावी पैरवी का आश्वासन दिया। सप्लाई चेन के इकोसिस्टम में कमी को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में उद्यमी सुझाव दें, इसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से भी उद्योगों में सुधार के लिए निरंतर वार्तालाप चल रहा है। प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने उद्योगों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2017 से प्रदेश में औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। प्रदेश सरकार अभी तक 4,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव का वितरण कर चुकी है। प्रदेश में 7 एक्सप्रेस वे और बनने जा रहे हैं। प्रदेश के 50 एक्सप्रेस वे यूपी में होंगे। नंदी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश को ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित हो रहा है। शीघ्र जेवर एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री से समय मांगा गया है। टीटीजेड के उद्योगों को लेकर सरकार की पैरवी लचर पूरन डावर, केंद्रीय फुटवेयर एवं चमड़ा विकास परिषद के चेयरमैन और एफमेक के पूर्व अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि फुटवेयर अकेला ऐसा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध है। एफमेक ने सामूहिक रूप से उद्योग को बढ़ाने का कार्य किया है। पारंपरिक क्लस्टर को बढ़ाने में मीट एट आगरा का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी भी 13 एनओसी लेनी पड़ती हैं और ये सभी ऑनलाइन नहीं हैं। इन्हें ऑनलाइन और एकल खिड़की से मंजूरी की व्यवस्था बनाई जाए। कृषि भूमि लेने में भी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। ट्रापेजियम जोन में प्रतिबंधों को खत्म किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार की पैरवी बहुत लचर है, इसे सुदृढ़ बनाना होगा। उद्योगों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए, लेकिन प्रबंधन खत्म होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि आगरा ट्रेड सेंटर में टेस्टिंग लैब और डिजाइनिंग को अपग्रेड करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। निर्यात क्यों नहीं बढ़ रहा, इस पर मंथन की जरूरत। राजेंद्र चर्म निर्यात परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जाला ने कहा कि सप्लाई चेन के इकोसिस्टम की कमजोरी के कारण फुटवेयर उद्योग पीछे है। हालांकि मीट एट आगरा ने ये सप्लाई चेन उपलब्ध कराई है। इससे आगरा, नोएडा और कानपुर को विशेष लाभ मिला है। पूरे विश्व में बिकने वाली वस्तुओं में फुटवेयर की भागीदारी 67% है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में जूता 7वें नंबर पर है। आगरा का निर्यात करीब 3,800 करोड़ का है। पिछले साल ये निर्यात 2.54 करोड़ जोड़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसमें सुधार के लिए विदेशी प्रशिक्षकों को लाकर स्किल को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने जानकारी दी कि 6 सप्ताह पहले प्रदेश में फुटवेयर नीति बनाई गई थी, जो तमिलनाडु को पीछे छोड़कर देश की सर्वश्रेष्ठ नीति बन गई है। इससे भूमि के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। इस नीति के तहत 5 साल में कैपिटल आय वापस मिल जाएगी। फुटवेयर को पर्यावरण की व्हाइट कैटेगरी में डाला जा चुका है। अंत इसके लिए किसी एनओसी को जरूरत नहीं है। मीट एट आगरा का 7वां संस्करण शुरू हो चुका है। अभी उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और हमारे सीएडी के चेयरमैन का उनका भी मार्गदर्शन मिला है। और जिस भव्यता के साथ भी इस की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि अगले 3 दिन में आगरा के छोटे छोटे आर्टिजन से लेकर के एक बड़े से बड़े एक्सपोर्ट निर्यातक तक उनको सबको बहुत सारी नई संभावना को देखने को मिलेगी। और इस बार काफी भव्य रूप में काफी नए प्रोडक्ट्स आए और हर बार कुछ ना कुछ नया। आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ तक हर व्यक्ति पहुंचे, कहाँ से क्या सोच किया जा सकता है, अपने प्रोडक्ट को किस तरह से उन्नत किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, और जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको आगे कैसे बढ़ना है, उनकी संभावना यहाँ से दिखाई देती है। ये मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसको देखें और अपनी संभावनाएं तलाशें। जो चेयरमैन है जलान साहब, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की और हमने भारत में सबसे अच्छी पॉलिसी बनाई है, उसके लिए उन्होंने खुले मन से प्रशंसा की। और यहाँ पर जो उपस्थित पदाधिकारी हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को
उत्तर प्रदेश की समृद्धि को आज पूरी दुनिया देख रही है और देश के बड़े उद्योग घराने और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर हैं। और आगरा में इतनी बड़ी मीट का ये आयोजन, जहाँ पर देश ही नहीं अपितु दुनिया के बहुत सारे लीडर सब लोग आए। मैं सबको बधाई देता हूँ। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो जो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक होगा, पहले राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया था जब ये शुरुआत हुई थी, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में देश के बड़े उद्योग घराने और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही हैं। और आगरा जो लेदर और जूते के हब के रूप में जाना जाता है, और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इस इंडस्ट्री में काम बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारी प्राथमिकता है कि हम लोगों को रोजगार दे सकें, हम लोगों की इंडस्ट्री में प्रोत्साहन देके उनको बढ़ावा दे सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे। और हमें इस बात की खुशी है कि अभी हमने 10 लाख करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया था। अभी फिर हम 5-7 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। निवेश हो रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो मूर्त रूप नहीं लग नहीं पा रही। लैंड यूज जमीन की कमी है, उसको किस तरीके से सरकार नहीं, आप ऐसे जनरल बात करेंगे कि जमीन पे नहीं आ रही है। श्री सीमेंट एटा में चल गया, वो जमीन पे नहीं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर नोएडा में चल रहा है, वो जमीन पर नहीं है। प्रयागराज में आप जेके सीमेंट, जेके जो कानपुर से जेके सिंघानिया, जेके सीमेंट, जेके का 2017 में एक प्लांट लगा, 2021 में एक प्लांट लगा, 2024 में एक प्लांट लगा। लगातार प्लांट लग रहा है, लगातार हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं तो ये पॉलिटिकल बातें या पॉलिटिकल लोगों के मुंह से सुनी बातें। कहीं इंडिविजुअल कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। एक कदम नहीं, 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये 17वां संस्करण, जैसे कि मैंने आपको स्टेज पे भी बताया था, इस बात का सबूत है कि 16 बहुत अच्छे थे, तभी 17वें में देखा जाए तो प्रेस से भी इतने लोग आए हैं। पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि आपको भी इसमें कोई पोटेंशियल दिखता है, आप चाहते हैं पूरी दुनिया को इसके बारे में पता लगे। सबसे पहला धन्यवाद सभी मीडिया कर्मियों का कि यहाँ पहुँच के उन्होंने इतने अच्छे से कवर किया। 17वां संस्करण इसलिए भी बेहतर है कि कंपोनेंट का जो शब्द है, हमने उसको बहुत विस्तार किया है। उसका कंपोनेंट सिर्फ जूते में लगने वाली चीज नहीं है, उसको बनाने में जो हमें सर्विसेज चाहिए होती है, सुविधाएं चाहिए होती है, वो भी कंपोनेंट का हिस्सा है। आबो हवा भी कंपोनेंट का हिस्सा है। एक फैक्ट्री को सेटअप करना, सोलर एनर्जी होनी चाहिए, उसके पास पावर फैक्टर की समझदारी होनी चाहिए, उसके पास फाइनेंस लेने के लिए बैंक्स का अच्छा लोन का प्रोविजन होना चाहिए, उसको एक क्रेडिट गारंटी, कल को कोई मिसहैप हो जाए, हम जानते हैं कि समय इतना आसान नहीं है आजकल, कभी कभी आपको कुछ नुकसान होने की संभावना होती है, उस नुकसान को कम से कम कैसे किया जाए, इन सब चीजों को भी हमने इस बार ऐड किया है। और ये पहली बार है कि ये सब सर्विसेज को डाला गया है। मशीनरी, लेदर, एक्सेसरीज, बकल्स, कपड़ा, ये सब होता है, लेकिन ये सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इन सब चीजों की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, अपने मेंबर्स को भी बता रहे हैं कि आके वो इनके बारे में जानकारी लें। किसी भी उद्योग को स्थापित करने में जो पैसा लगता है, उस पैसे की एक एक पाई आपकी वसूल होनी चाहिए, आपका पैसा जाया नहीं होना चाहिए। तो जितनी इंफॉर्मेशन अगर आपको पहले मिलेगी, उतनी इंफॉर्मेशन को आप इस्तेमाल करके अपने उद्योग को जब स्थापित करेंगे, तो उसमें नुकसान की गुंजाइश को जितना कम से कम रखेंगे उतना बेहतर है। सो मेन ध्येय हमारा यही था। बाकी तो कंपोनेंट वाले यहाँ पे आते हैं, उनको सबको मालूम है, उनको यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन ये जो सर्विसेज वाले हैं, इनके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी खुद की इंडस्ट्री को इससे बहुत बहुत हेल्प मिले। सो इस बारे में ये संस्करण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण